रीबर्थ ऑफ डेविल्स क्रूल लव एपिसोड 20 शाम के लगभग 4 बजे। लंदन में सारे के सारे गर्विता के घर पर आ गए थे। इस वक्त गर्विता की मां ने उन दोनों के लिए चाय बनाई थी। गर्विता उन दोनों के पास ही बैठी थी और धीरे से उसने मोह से कहा, प्लीज मेरी मॉम को मत बताना कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मोह हैरान हो गई और बोली, क्यों? उन्हें नहीं पता? आपने उन्हें क्यों नहीं बताया? गर्विता ने कहा, मेरी एक अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं नहीं बता सकती, बट प्लीज उन्हें मत बताना। तभी अचानक से रुद्रम ने कहा, वैसे आपके दामाद तो नजर नहीं आ रहे हैं। गर्विता की मां अचानक से चुप हो गई और बोली, दामाद मतलब? रुद्रम ने कहा, मतलब आपकी बेटी के पति कहाँ है? अब तक हमसे मिले ही नहीं। ढंग से एक बार बस मीटिंग में मुलाकात हुई थी, लेकिन बहुत पहले। तब तक हम आपकी बेटी से नहीं मिले थे। गर्विता की मां ने कहा, दामाद बेटा, गर्विता की शादी नहीं हुई अभी तक। उसका हाथ पकड़कर दबाने लगी। गर्विता उसे देख रही थी। अभी क्या उसने उसकी बात नहीं सुनी? रुद्रम ने कहा, अरे बिना आपके दामाद की आपकी बेटी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? गर्विता के साथ तो मुंह बिल्कुल लटक गई और गर्विता की मां भी हैरान हो गई। गर्विता की मां ने हैरानी से गर्विता को देखा और कहा, गर्विता यह क्या कह रहा है? गर्विता ने कहा, मजाक कर रहा है। मोह ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं बाबू साहब? रुद्रम ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वह प्रेग्नेंट है। अभी हम हॉस्पिटल गए थे, इसकी रिपोर्ट्स इसके बैग में पड़ी हैं। प्रेगनेंसी की। गर्विता ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो रुद्रम? रुद्रम ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। जो सच है वह कह रहा हूँ। मोह उसे हैरानी से देख रही थी। गर्विता की मां बिल्कुल हैरान हो गई और उसने गर्विता से कहा, अपना बैग दिखा। गर्विता ने कहा, मां मेरे बैग में कुछ नहीं है। गर्विता की मां ने कहा, अगर कुछ नहीं है तो दिखा। गर्विता डर गई और उसने अपना बैग आगे कर दिया। उसने बैग को खोल दिया और उसके अंदर जितने भी पेपर थे उन्हें निकाला। उनकी आंखें बिल्कुल बड़ी हो गईं। साथ में गर्विता के पापा भी बैठे हुए थे, वह भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, गर्विता ये सब क्या है? तुम 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हो? तभी उनकी नजर गर्विता की पेट पर गई। गर्विता ने अचानक से ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। जब उन्होंने पूछा था तो वह कह रही थी कि गर्मी बहुत लगती है चुपके चुपके कपड़ों में। गर्विता डर से खड़ी हो गई और उसकी जुबान बिल्कुल अटक गई। उसने कहा, सॉरी सॉरी सॉरी। मोह ने रुद्रम से धीरे से कहा, क्या आपको ये बतानी जरूरी थी? रुद्रम ने कहा, क्यों नहीं बतानी थी? उनका हक है जानने का। मोह ने कहा, अभी उसने कहा नहीं बताना है। रुद्रम ने कहा, सॉरी पर मैंने सुना नहीं। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उसे गर्विता से बिल्कुल पीछा छुड़वाना था। गर्विता की मम्मी आ गई और उन्होंने गर्विता को थप्पड़ मारा और कहा, कौन है इसका बाप? गर्विता बोली, वाह। उसके बाद उसने रुद्रम की तरफ इशारा किया और कहा, रुद्रम। मोह की आंखें बड़ी हो गईं और वह बोली, अपनी जबान संभाल कर बात करो गर्विता जी। मैंने सिर्फ हॉस्पिटल में इनको आपका हस्बैंड बोला था ताकि आपका इलाज हो सके। ये सच में आपके बच्चों के पिता नहीं है। गर्विता ने कहा, मुझे नहीं पता कुछ भी। मेरे बच्चे का पिता रुद्रम है। रुद्रम शांति से खड़ा हो गया। सबने रुद्रम को देखा तो रुद्रम ने कहा, हो सकता हूं, जैसे यशोदा मां हुई थी। कान्हा जी को जन्म नहीं दिया था लेकिन पाला था। और ऐसा ही आपकी डॉटर वांट है कि मैं उसके बच्चे उसके नाम के आगे अपना नाम बताऊं। पर मुझे क्यों लगाना चाहिए समझ नहीं आता, सिर्फ जान बचाए इसीलिए। इसके बाद रुद्रम ने बिना रुके सर का सार वाकया बता दिया, क्योंकि उसे गर्विता से पीछा छुड़ाना था, मतलब छोड़ना था। गर्विता हैरान हो गई। रुद्रम ने सब कुछ बोल दिया। तभी वहां पर ऋषिकेश आ गया। वो आज गर्विता से फाइनली बात करने आया था, लेकिन जब उसने वहां रुद्रम को देखा तो वह हैरान हो गया। गर्विता उसके पास सही और बोली, झूठ मत बोलो, तुम ही मेरे बच्चे के पिता हो। ऋषिकेश को ये सुनते ही गुस्सा आ गया। उसने कहा, रुद्र सिंघानिरा आ गया ना अपनी औकात पर, मेरे बच्चे को अपना नाम देना लगा। रुद्रम के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। शायद उसे पता था कि आज ऋषिकेश यहाँ गर्विता के लिए आएगा ही आएगा, और वह आ भी गया। गर्विता उसे देखकर हैरान हो गई और बोली, तुम? गर्विता के मदर को और फादर को नहीं पता था कि वह कौन है। उन्होंने पूछा, कौन है ये? रुद्रम ने कहा, आपका दामाद।
होने वाला इस बच्चे का बाप। गर्विता ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। जो आदमी मुझे छोड़ दे एक रात बिताने के बाद, उस आदमी के साथ मैं नहीं रह सकती। ऋषिकेश उसके पास आया और बोला, और इसीलिए तुम रुद्रम की तरफ चली गई, उसके साथ प्यार करने लगी, उसके साथ रहने लगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था गर्विता, मुझे जाना पड़ा। इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी। गर्विता ऊपर चिल्लाई, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मुझे बिना बताए जाना था, तो एक मैसेज ड्रॉप कर सकते थे, नहीं तो मीटिंग खत्म होने के बाद फोन भी कर सकते थे, लेकिन तुमने मेरा एक कॉल नहीं उठाया। मैं कुत्तों की तरह 3-4 दिन तुम्हें ढूंढती रही पूरे लंदन में, और अचानक से जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और ऐसे में तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं पूरी जिंदगी और तुम ना आते? तो रुद्रम ने कहा, पर वह आ गया। गर्विता ने कहा, जब मुझे इसकी जरूरत थी वह जरूर तुमने पूरी करी। रुद्रम ने गुस्से से कहा, माइंड योर लैंग्वेज, समझी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। उसके बाद उसने मोह का हाथ पकड़ा और कहा, अपना यह मेलोड्रामा अपने परिवार के साथ सॉल्व कर लो। यहाँ सिर्फ चाय पीने आया था, वह मैंने पी ली। उसके बाद उसने मोह का हाथ और कसकर पकड़ा और उसे लेकर वहां से चला गया। अगले दिन वह इंडिया भी आ गया, उसे वहां नहीं रुकना था। 2 दिन से रुद्रम ने ढंग से मोह से बात नहीं की थी। आज करवा चौथ का दिन था और उसने उपवास रखा था। दूसरी तरफ दर्शित ने भी उपवास रखा था, क्योंकि डॉक्टर ने मोह को उपवास रखने के लिए साफ मना किया था। इस पर दर्शित को और भी ज्यादा प्यार आया था। आज पूरा दिन रुद्रम ऑफिस में बिजी था और उसने कुछ नहीं खाया था। एक तरीके से उसका भी अप्रत्यक्ष उपवास हो गया था, लेकिन उसने बीच बीच में पानी पिया था। इसी बीच चांद एकदम से निकल आया था और हर कोई रुद्रम का ही इंतजार कर रहा था। लेकिन जब वो नहीं आया, तो मोह ने कहा, आप सब अपना अपना उपवास खोल दीजिए। ज्योति की शादी आदित्य के साथ फिक्स हो चुकी थी, लेकिन उसे आदित्य के लिए उपवास रखना पड़ रहा था। बेला ने कहा, नहीं बेटा, उसे आने दो, हम उसके बाद खोल देंगे। मोह ने कहा, मैं बाहर जाकर देख कर आती हूँ, शायद वह आ गए हो। मोह को समझ नहीं आ रहा था कि रात के 9 बजे रुद्रम की कार मैंशन के बाहर आकर रुकी और फिर रुद्र उसमें से उतरा। किसी ने भी उपवास नहीं खोला था, क्योंकि मोह का आज पहला उपवास था। एक तरीके से कितने सालों में उसने पहली बार करवा चौथ का उपवास रखा था। परिवार वालों ने उसे रखने नहीं दिया था, उसकी उम्र को देखकर। वैसे भी निर्जला व्रत रखने की बात थी। मोह भाग कर गई और उसके घर में लग गई और बोली, आप इतना नाराज क्यों होते हैं? मैंने आपका कितना इंतजार किया, रात के 9 बज गए हैं। रुद्र ने उसे पकड़ लिया और कहा, कुछ नहीं, बस आज काम बहुत ज्यादा था, इसलिए लेट हो गया। तुमने खाना खा लिया? मोह ने कहा, अरे आप भूल गए, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आपके लिए खाना कैसे खा लेती? रुद्र ने कहा, ऐसी बातों पर कौन विश्वास करता है? मोह ने कहा, मैं करती हूँ, और अगर मैं करती हूँ तो आपको करना पड़ेगा। मेरी खुशी के लिए सही, लेकिन करना पड़ेगा। श्रद्धा ना हो वह मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे लिए तो कर सकते हैं। चलिए अब मेरा व्रत खुलवाए, मुझे बहुत प्यास लग रही है। उसके बाद वो उसे पीछे वाले गार्डन में ले गई, जहां पहले से सब लोग थे। मोह ने रुद्र को ऊपर लाया। रुद्र ने शांति से उनकी बात सुनी और फिर उसने मोह का उपवास खुलवाना शुरू किया। मोह ने चांद को देखा और फिर रुद्रम की आरती उतारी। तभी रुद्र ने उसे रोक लिया और कहा, तुम्हारी जगह यहाँ है, मेरे सीने में। मैं तुम्हारे कदमों में गिरना चाहता हूँ, तुम्हें अपने कदमों में नहीं गिराना चाहता। मोह की आंखें इस पर कस के बंद हो गईं। उसके बाद सबने अपना उपवास खोल लिया, लेकिन ये दोनों प्यार के पंछी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तभी पीछे से मानसी ने कहा, बेटा, उपवास खोल ले, चक्कर आ जाएंगे, वरना। पहले ही 2-3 बार चक्कर खाकर गिरने जैसी हालत में पहुंच गई थी। दोनों दूर हो गए और रुद्रम ने जल्दी से एक लोटा जल लिया। फिर रुद्रम मोह को पानी पिलाने लगा, लेकिन तभी अचानक से मोह को चक्कर आने लगे और वह नीचे गिर गई। उसका उपवास नहीं खुल पाया। सब हैरान हो गए और मोह के पास दौड़ पड़े। रुद्र ने मोह को उठाया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह उठ नहीं रही थी। इसलिए उसने उसे गोद में उठाया और कमरे में ले जाने लगा। आदित्य ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। इस वक्त मोह बिस्तर पर बेहोश लेटी हुई थी। तभी बाहर से डॉक्टर आए। उन्होंने सबको बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन रुद्र ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा।
बार बार डॉक्टर बोलती रही तो उसे बाहर जाना पड़ा। फिर वह बाहर चक्कर काटने लगा। मानसी ने कहा, कोई बात नहीं, उसका कोई ऑपरेशन थोड़ी हो रहा है। इसी पर रुद्र ने मानसी को देखते हुए कहा, कुछ अच्छा बोलते थे यार, माँ ऐसा बेकार क्यों बोला? अमरेंद्र जी बोले, अरे वह ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। रुद्रम चक्कर काट रहा था, टाइम बीत रहा था, लेकिन डॉक्टर बाहर नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर में डॉक्टर ने दरवाजा खोला और कहा, कंग्रेचुलेशन, वो प्रेग्नेंट है, पिछले 2 हफ्तों से। रुद्र हैरान हो गया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा, क्या इन्होंने कोई लॉन्ग ट्रैवल की है पिछले 2 हफ्तों में? मानसी ने कहा, हाँ, उसने लंदन की ट्रिप की है। डॉक्टर ने कहा, आगे से प्लीज मत करवाइए, इसकी वजह से उनके हेल्थ हल्का सा असर पड़ा है, लेकिन दवाइयों से वो सब ठीक हो जाएगा। प्लीज, ये फर्स्ट टाइम है, बॉडी भी काफी वीक है और शायद आगे भी उनकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। शायद ये 21-22 साल की है, इसलिए थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। रुद्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वह ये बात मोह को कैसे बताएगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रुद्र ने पूछा, मोह कब तक होश में आ जाएगी? ज्योति हैरान हो गई और बोली, अरे वाह भैया, सीधे नाम पर आ गए। लगता है किसी और को अट्रैक्शन बताया जाएगा। रुद्रम का सच में दिमाग हिल गया था ये सुनकर, इसलिए उसके मुंह से उसका नाम निकल गया और उसने कहा, मेरी अट्रैक्शन कब तक होश में आने वाली है? डॉक्टर मुस्कुरा उठी, क्योंकि रुद्रम ने मोह को अट्रैक्शन नाम दिया था। उन्होंने कहा, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा घबराहट हुई है। तो शायद रात को 12 बजे तक उठ जाएगी। और 12 बजे तक कोई भी सोया नहीं था और ना ही किसी ने खाना खाया था। सबने अपना उपवास तो खोल लिया था, हल्का हल्का मिठाई खाकर, लेकिन किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया था। धीरे धीरे मोह को होश आने लगा। रुद्र उसके पास था। रुद्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या बोले। मानसी उसके पास आए और कान में बोली, जरा अलग अंदाज से उसे बताओ। रुद्रम ने मानसी को देखने लगा। फिर मोह ने सवाल किया, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उसकी नजर घड़ी पर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। और उसने कहा, 12 बजे बज गए थे। आप सब सोए क्यों नहीं? और मैं बेड पर कब आई? मेरा तो करवा चौथ का व्रत था ना। रुद्रम ने कहा, पहले तुम पानी पियो। इसके बाद ज्योति ने उसके लिए साफ पानी लाया। रुद्र ने उसे पिलाकर उसका उपवास खुलवाया और फिर उसे हल्की सी मिठाई खिलाई। उसने मोह को अपने गले से लगा लिया। मोह को समझ में नहीं आया कि अचानक से उसे गले क्यों लगाया गया। उसने पूछा, क्या हुआ? आपने मुझे अचानक से गले क्यों लगाया? रुद्र ने उसे प्यार से पकड़ा और कहा, अब जब मैं बोलने वाला हूं, तो वह थोड़े अलग अंदाज में बोलूंगा। क्योंकि नॉर्मल शब्दों में कैसे बोलना है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मोह ने कहा, बोलिए। रुद्र ने गहरी सांस ली और उसके कंधे को प्यार से छूते हुए बोला, तेरे होठों की हंसी में अब खुशियों की बहार है, तू मां बनने वाली है, ये मेरे दिल की ताजगी है यार। तेरे सपनों की कोख में बसी है एक नई कहानी। हमारी मोहब्बत का फल है ये नन्हा साया, ये निशानी। जब से तूने कहा है, दिल में बसा है जश्न, हर लम्हा तेरे संग जैसे हो कोई आसमान। तेरे गर्भ में पल रहा एक नन्हा चांद सितारा। तेरे प्यार की हर एक लहर बन गई है हमारा नजारा। तेरे साथ का ये सफर है खुशियों का समंदर, तू मेरी जिंदगी है, तू है मेरा फक्र। एक नए जीवन की शुरुआत तूने दी है मुझे। तू माँ बनेगी, यही तो है मेरे दिल का सच। जैसे ही रुद्रम की अनोखी शायरी मोह ने सुनी, उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी हो गईं और वह हैरानी से उसे देखने लगी। तभी सबने कहा, कंग्रेचुलेशन। मोह ने सबको देखा और कहा, मजाक कर रहे हैं ना आप सब? देखिए, ऐसा मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। रुद्रम ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, मजाक नहीं कर रहे, सच कह रहे हैं सब, सच कह रहे हैं। अभी डॉक्टर ने यही कहा है। उसके बाद उसने मोह के पेट पर हाथ रखा, जिस पर मोह को एक अलग ही एहसास हुआ जो शायद उसे कभी नहीं हुआ था। उसने अपनी आंखों को बंद किया, जिनमें से आंसू की 2 मोटी मोटी बूंदें बाहर आ गईं। वो तुरंत आगे बढ़ी और उसने कसकर रुद्रम को पकड़ लिया। वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे घबराहट हो रही है, मैं कैसे संभालूंगी, कैसे? रुद्रम ने कहा, तुम क्यों अकेले संभालोगी, मैं हूं ना। मानसी ने कहा, पूरा परिवार है। मोह ने कहा, लेकिन ये है तो मेरे अंदर ना, मुझे ही करनी पड़ेगी। आप बाहर से कुछ भी कर लो, सारी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है, कैसे संभालूंगी?
रुद्रम इस पर उसके होठों के पास आया और बोला, ये तो मेरे पास आने से पहले और मुझे प्रपोज करने से पहले सोचना चाहिए था कि अगर बच्चा पेट में आ गया तो उसे कैसे संभालोगे। मोह उसे देखने लगी। ज्योति ने कहा, भैया आप क्या छेड़ रहे हो उन्हें, अब वो रो रही है और आप छेड़ रहे हो। रुद्रम ने कहा, छेड़ू नहीं तो और क्या करूं, बताओ। इतनी बड़ी खुशखबरी दी है मोह ने, फाइनली वह मिल गया जो मुझे चाहिए था, हमारा अंश। मोह दोबारा जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में छुपा लिया और तुरंत रुद्रम के गले लग गई, अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। मानसी आई और उसने मोह का सिर सहलाया। मोह ने मानसी को देखा और कहा, बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। अगर अगर कुछ गलत हो गया तो। मानसी ने तुरंत उसके होठों पर हाथ रखा और कहा, गलत सोच ही क्यों रही है, जो भी है अच्छा ही होगा। और वैसे भी कुछ गलत नहीं होगा, हमेशा अच्छा सोचो और अच्छा मैनिफेस्ट करो, देखना अच्छा ही होगा। मोह ने अपना सिर हिलाया और बोली, लेकिन दिल का क्या करूं, वो हमेशा नेगेटिव की तरफ चला जाता है। मानसी ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, तो हम तुम्हें नेगेटिव से बाहर खींचकर पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे। खबरदार जो तुमने ज्यादा नेगेटिव सोचने के बारे में भी सोचा। मोह ने कहा, पूरी कोशिश करूंगी। वो बहुत भावुक हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब हो रहा है। वह खुश थी, रो रही थी, नाच रही थी, लेकिन क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने वापस रुद्रम का हाथ पकड़ा और अपने पेट पर रखा। उसने कहा, यहाँ है ना। रुद्रम ने कहा, हाँ यही है। मोह के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई और वो हंस पड़ी। मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा। मानसी ने कहा, अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं बेटा, अभी कैसे कुछ महसूस होगा, अभी वो बहुत छोटा है, बिल्कुल किसी छोटे से बोल जितना। मोह ने कहा, छोटा सा बोल, मुझे उसे जन्म देना है, मुझे बच्चों को जन्म देना है। मानसी ने कहा, हाँ वो छोटा सा बोल, मटर के दाने जितना, जो भी तुम बोलना चाहो आ जाएगा। और उसके लिए चिंता मत कर बेटा, अब चलो कुछ खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया है और रात के 1 बज चुके हैं। वो खड़ी हुई लेकिन उसे तुरंत चक्कर आ गए। रुद्रम ने उसे पकड़ लिया। डॉक्टर, जो वहां खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे, बोले, आप इन्हें कुछ खिला दीजिए, वैसे भी बहुत ही अच्छी खबर मिली है आपको। मोह ने कहा, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी, लेकिन आप मेरे बच्चे को अच्छे से दुनिया में लेकर आएंगे ना, प्रॉमिस कीजिए। डॉक्टर ने कहा, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, बच्चों को दुनिया में नहीं ला सकता, पर हाँ, जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आता मैं आपको अच्छे से ट्रीट करूंगा और बताऊंगा कि आपको कैसी डाइट फॉलो करनी है। ऑपरेशन तो एक ऑब्स्टेट्रिशियन ही करेगा। मोह ने कहा, मेरा बच्चा। उसने रुद्रम की तरफ देखा। रुद्रम ने कहा, हाँ हमारा बच्चा। इसके बाद वह मोह को लेकर नीचे आया और उसने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। मोह ने भी अपने हाथों से रुद्रम को खाना खिलाया। आज रुद्रम का भी पूरा उपवास हो चुका था। रात को जब सब सोने चले गए, मोह ने कहा, कपड़े कैसे बदलूं? रुद्रम ने कहा, वैसे ही जैसे हमेशा बदलती हो। मोह ने चिंतित होकर कहा, अगर मैंने कुछ इधर उधर कर दिया और मेरे बच्चे को चोट लग गई तो? रुद्रम ने कहा, नहीं लगेगी। मोह ने पूछा, आपको कैसे पता? रुद्रम उसके पास आया, उसका पेट छूते हुए बोला, क्योंकि मैंने दुनिया में अपने सारे भाई बहनों को आते हुए देखा है। कृतिका के वक्त मैं इतना माइंडफुल हो गया था कि मुझे पता है क्या होगा और क्या नहीं। इसके बाद वह मोह के कपड़े बदलने के लिए क्लोजेट में गया। उसने धीरे धीरे उसके सारे गहनों को बॉक्स में भर दिया और फिर उसके ब्लाउज की डोरी खोलने लगा। उसकी उंगलियों ने मोह की कमर पर हरकत की, जिससे मोह का शरीर सिहर उठा। मोह ने अपनी आंखें खोली और आईने में रुद्रम को देखा, जो सामान्य तरीके से उसके ब्लाउज की डोरी खोल रहा था। धीरे धीरे उसकी उंगलियां मोह की पीठ से नीचे जा रही थीं, और हर डोरी खोलते वक्त मोह का शरीर सिकुड़ रहा था। उसकी कमर ऊपर नीचे हो रही थी, जिस पर रुद्रम ने उसके कंधों को पकड़ा और कहा, अपने भावों को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, अट्रैक्शन। इसी वक्त मोह ने धीरे से कहा, कितने समय तक हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे? रुद्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 9 महीने, और उसके बाद भी कम से कम 2-3 महीने तुम्हें रेस्ट करना होगा। तो सोच लो, आज से ठीक 1 साल बाद हमारे बीच कुछ होगा। उसके बाद उसने एक तरफ से मोह का ब्लाउज निकाला और उसके कंधे को प्यार से चूम लिया। फिर धीरे धीरे दूसरे राइट साइड से भी ब्लाउज की बाजू निकाली और वहां भी प्यार से चूमा।
ब्लाउज धीरे धीरे ढीला होता चला गया और रुद्रम ने उसे पूरा निकालकर सोफे पर पटक दिया। वो आगे बढ़ा और मोह की ओर देखा। मोह ने जो इनर पहना हुआ था वो काफी टाइट था। रुद्रम ने कहा, इतना टाइट कपड़ा अब से नहीं पहनना तुम्हें। मोह ने कहा, प्रेगनेंसी के बारे में तो मुझे अभी पता चला है, कल से ढीले कपड़े पहनूंगी, पर ढीले नाप के कपड़े कहाँ से लाऊं, मेरे पास है ही नहीं। रुद्रम ने जवाब दिया, उसकी अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। इसके बाद उसने मोह की ब्रा की पीछे से हुक खोल दी, जिस पर मोह अचानक सिकुड़ गई। उसने कहा, आप क्या कर रहे हो? रुद्रम ने मजाक में कहा, मैं तो सिर्फ कपड़े निकाल रहा हूं, अगर तुम चाहती हो कि कुछ और करूं तो बता देना। फिर उसने ब्रा की स्ट्रैप्स को मोह की बाजुओं से भी निकाल दिया। जब रुद्रम की नजर मोह के सीने पर पड़ी, जो बेहद गोल और मखमली थे, तो वो घुटने के बल बेड पर बैठते हुए बोला, अब इन पर किसी और का भी हक होगा। मोह ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बेटी होगी तो वह भी हक जताएगी, और बेटा होगा तो वह भी आएगा। रुद्रम ने मोह की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, पर इनका हक सिर्फ मेरा है। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथों में मोह के सीने को लिया और एक एक करके दोनों को प्यार से चूमा, जिस पर मोह ने अपनी आंखें बंद कर ली। मोह ने धीरे से रुद्रम के कंधे पर हाथ रख दिया। इस वक्त वो एक गद्देदार, सॉफ्ट से गुलाबी कलर के कुशन टाइप स्टूल पर बैठी हुई थी। रुद्रम ने कहा, क्या मैं? उसके बाद उसने बिना मोह की इजाजत के उसके सीने को चूमना शुरू कर दिया। मोह की आंखें खुल गईं और उसने रुद्रम के कंधे पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। रुद्रम लगातार उसे चूमता जा रहा था। मोह का एक सीना तब तक चूमा गया जब तक वह लाल नहीं हो गया। मोह ने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू किया। जैसे ही रुद्रम ने मोह को छोड़ा, मोह ने धीमी आवाज में कहा, रात के 2 बज गए हैं बाबू साहब। रुद्रम ने हंसते हुए कहा, तो क्या, तुम जितना सोना चाहो सो सकती हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने देखा है, जब ज्योति का टाइम था वो बहुत सोई थी और किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम भी आराम से सोते रहना। इसके बाद उसने मोह के दूसरे सीने के साथ भी वही किया। मोह ने कसकर उसकी कमर को पकड़ लिया और रुद्रम ने अपने हाथों को ऊपर नीचे चलाना शुरू कर दिया। मोह ने थोड़ा रुकते हुए कहा, प्लीज बाकी कपड़े भी निकाल दो। रुद्रम ने जवाब दिया, ठीक है। इसके बाद उसने मोह के सीने को कसकर अपने होठों से चूमते हुए उसके स्कर्ट की डोरी खोली और धीरे धीरे उसे खोल दिया। मोह के हैरानी में आंखें खुल गईं और उसने धीमे से कहा, आपको अपने शब्दों का जरा ख्याल रखना चाहिए था। रुद्रम मुस्कुराते हुए बोला, आधे अधूरे शब्द बोलकर तुमने मुझे उकसा दिया। उसने मोह के पैरों से उसकी स्कर्ट निकाल दी, जो कि काफी भारी थी। उसने ध्यान से देखा तो मोह के पैर हल्के हल्के लाल हो चुके थे। रुद्रम ने तुरंत मोह के सीने को छोड़ दिया। जैसे ही मोह के सीने को आजादी मिली, ठंडी हवा ने उसे छू लिया और उसके शरीर में एक हलचल सी महसूस हुई। मोह ने खुद के सीने को अपने दोनों हाथों से ढक लिया। रुद्रम उठकर पास रखी एक जगह से मॉइस्चराइजर उठा लाया। उसने उसे अपने दोनों हाथों में अच्छे से माला, फिर मोह के पैरों को उठाया और उन्हें धीरे धीरे टेबल पर रखा। वो एक एक करके मोह के पैरों पर बहुत सॉफ्ट और जेंटल तरीके से मॉइस्चराइजर लगाने लगा। मोह ने हल्के से खुद को पीछे की तरफ किया तो रुद्रम ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। फिर उसने मोह को अपनी गोद में उठाया और धीरे से सोफे पर लिटा दिया। मोह को एक तरफ करवट देकर लिटाने के बाद उसने बाकी कपड़े भी हटा दिए और फिर मॉइस्चराइजर से उसकी पूरी बॉडी पर मसाज करने लगा। मोह ने खुद को सिकुड़ लिया और एक तरफ करवट लेकर लेट गई। अचानक उसे अपनी प्रेगनेंसी याद आई और उसने तुरंत खुद को सीधा कर लिया। रुद्रम ने हल्के से कहा, तुम पलटो, तुम्हारे पीछे भी मॉइस्चराइजर लगाना है। देखो तुम्हारा शरीर कितना लाल हो गया है। किसने कहा था इतना हैवी लहंगा पहनने के लिए? मोह ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, आज बहुत मुश्किल से मुझे लहंगा पहनने का मौका मिला और तुम डांट रहे हो। रुद्रम ने हंसते हुए कहा, देखो कितना लाल हो गया है तुम्हारा शरीर। सजना संवरना जरूरी तो है, लेकिन आराम भी जरूरी है। मोह हल्का मुस्कुराई, लेकिन उसकी नजरों में चिंता और प्यार दोनों झलक रहे थे। मोह ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अरे वो छोड़ो, मैं पलटू क्यों? रुद्रम ने जवाब दिया, बताया ना, मॉइस्चराइजर लगाना है। मोह ने चिंतित होकर कहा, और मेरा बच्चा, अगर कुछ हो गया तो? रुद्रम ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, वो छोटा सा है, कुछ नहीं होगा उसे, पलटो। मोह थोड़ी झिझक के बाद आखिरकार पलट गई
और रुद्रम ने उसकी पूरी बॉडी पर अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा दिया। वो इतना खो गया था कि आधी बोतल खत्म कर दी, क्योंकि वह लड़का था और उसे नहीं पता था कि एक बार में कितना मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। उसने मोह के हिप्स, पैरों, पीठ, हाथों, कमर, कंधों और गर्दन पर मॉइस्चराइजर लगाया। रुद्रम की हर टच से मोह अंदर तक सिहर उठती थी। जब वो उसकी कमर पर मॉइस्चराइजर लगा रहा था और फिर धीरे धीरे उसकी पीठ तक पहुंचा, तो मोह के सीने हल्के हल्के सोफे पर दबने लगे। पहले से ही रुद्रम ने उसके सीने का हाल खराब कर दिया था, इसलिए दर्द बढ़ गया। मोह ने अपने सीने को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, बस अब और मत दबाओ, मैं मर जाऊंगी वरना। रुद्रम ने उसे वापस सीधा किया और उसके सीने पर भी अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाया। फिर उसने मोह के गालों को प्यार से चूमा और बोला, चलो अब सो जाओ। मोह ने नींद भरी आवाज में कहा, कपड़े निकाल दो। कपड़े पहनाएगा कौन? रुद्रम ने मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट उतारी और कहा, फिलहाल तो यही लूज मिलेगा तुम्हें। उसने मोह को अपनी शर्ट पहनाई और उसे गोद में उठाकर कमरे में ले आया। बिस्तर पर मोह को धीरे से उतार दिया और खुद भी उसके बगल में आकर लेट गया। रुद्रम ने मोह को अपनी बाहों में समेट लिया और मोह ने अपना एक पैर रुद्रम की कमर पर रख दिया। दोनों के बदन हल्के से आपस में टकराए और मोह को एक गहरी शांति महसूस हुई। 5 महीने बाद, रात का वक्त, सिंघानिया मैंशन। अपनी डिलीवरी मोह इंडिया में चाहती थी, इसीलिए वो सबके साथ इंडिया आ गई थी और वापस सिंघानिया मैंशन में रह रही थी। लेकिन माहिर और राधिका दोनों शांत हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मम्मी के पास बच्चे हैं और उनकी मासी के पास भी बच्चे हैं, और अगर मोह ने तंग किया तो बच्चे कभी उनसे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। यही बात दोनों ने उन्हें बोलकर रखी थी, ताकि कोई भी उन्हें तंग न करे। और सच में, मोह से ज्यादा पलक के नखरे हुआ करते थे। वो आधी रात को रुद्रम को उठाती थी, कुछ न कुछ खाने पीने के लिए, और इस वक्त भी वही हो रहा था। रात के लगभग 1:30 बजे बज रहे थे और मोह ने रुद्रम को उठाया। बाबू साहब उठिए, बाबू साहब, बाबू साहब, मैंने कहा उठिए। रुद्रम, जो कुछ देर पहले ही सोया था, अपनी बीवी के नखरे उठाते उठाते वो उठ गया और बोला, हाँ बोलो। मोह ने कहा, भूख लगी है। रुद्रम ने इस पर चिढ़ते हुए कहा, तुमने अपना ना बिल्कुल डाइट बदल दिया है। मतलब, आधी रात को खाती हो, दिन में सोती हो, और खाती भी क्या हो? मैगी, गाजर का हलवा, आइसक्रीम। तुम्हें पता है बाहर कितनी ठंड हो रही है? मोह ने कहा, और ऐसी ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम कितनी अच्छी लगेगी। रुद्रम ने कहा, तुम्हारे साथ मेरा प्यारा बच्चा भी बीमार हो जाएगा। अपनी इस फूड की लस्ट को थोड़ा सा कम करो। मोह ने बच्चा जैसा फेस बनाया और कहा, आप अपने होने वाले बच्चों की विश को पूरा नहीं करेंगे, उसे आइसक्रीम खानी है। रुद्रम ने कहा, प्लीज अट्रैक्शन, मैं कल ला दूंगा। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम्हारी वजह से मैं 5 महीने से ढंग से नहीं सोया। मोह ने कहा, बस 4 महीने और, उसके बाद तो याद आएगी। उसके बाद आप मुझे पनिशमेंट भी दे सकते हैं। रुद्रम ने कहा, जानता हूं, क्या तुम्हारी पनिशमेंट? तुम्हारे करीब आना। भगवान की दया से अब नहीं आऊंगा। तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी मैंने देख ली, कैसी है? दूसरा बच्चा नहीं चाहिए मुझे कभी भी। मोह ने कहा, पर मुझे तो चाहिए थे। रुद्रम ने कहा, अट्रैक्शन, सो जाओ ना प्लीज। मोह ने कहा, प्लीज चॉकलेट आइसक्रीम ले आओ। नॉर्मल चॉकलेट आइसक्रीम, उसमें कोई फ्लेवर नहीं भी रहेगा तो चलेगा। रुद्रम ने कहा, मैं कहां से लाकर आऊं? मोह ने कहा, घर पर तो नहीं है, बाहर से लाना है। रुद्रम ने कहा, मैं बाहर से भी कहां लेकर आऊं? ना कोई मॉल खुला होगा, ना ही कोई शॉपिंग सेंटर खुला होगा, ना ही कोई ग्रोसरी स्टोर, और आइसक्रीम पार्लर भी बंद होंगे। इस वक्त 1:30 बजे, तुम्हारे लिए कौन सा पार्लर वाला आएगा? सो जाओ, मैं सुबह ले आऊंगा। उसके बाद वो वापस लेट गया। तो मोह ने कहा, अब आप अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? रुद्रम ने दूसरी तरफ अपने सिर रखते हुए कहा, नहीं कर सकता। मोह उसे देखने लगी गुस्से से, और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज ऐसी थी कि हर किसी को सुनाई दे गई थी। साइड वाले कमरे में दर्शित और मोह सो रहे थे। उनके कानों में भी मोह की रोने की आवाज गई। रुद्रम तुरंत उठ गया और उसे चुप कराने लगा, लेकिन मोह थी कि वो मगरमच्छ के आंसू बस बहाए ही जा रही थी। मोह ने कहा, यह अभी उसे क्या हो गया? दर्शित ने कहा, कोई नहीं, फरमाइश आ गई होगी मैडम की। और क्या? तुम यही आराम करो, मैं देख कर आता हूं क्यों रो रही है तुम्हारी बहन। यहां सारे उठ गए और सारे रुद्रम और मोह के कमरे में थे।
मोह भी धीरे धीरे उठकर अपने पेट को संभालते हुए कमरे में आ गई। उसका 8वां महीना चल रहा था और डॉक्टर ने कहा था कि शायद प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस है, क्योंकि मोह ने गलत टाइम पर ट्रेवलिंग की थी, जिस वजह से हल्का सा बेबी का सर नीचे की तरफ हो गया था। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं थी और मोह को संभालने में मदद उसकी बहन ही सकती थी। वो उसके पास आए और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मोह ने कहा, यह मुझे आइसक्रीम नहीं लाकर दे रहे हैं, मुझे आइसक्रीम खानी है, चॉकलेट वाली। रुद्रम ने अपना सिर पीट लिया और इरिटेशन में कहा, और इतनी रात को कहां से लाकर दूं? सारे घर वाले देख रहे थे कि किस तरीके से रुद्रम की हालत को बिल्कुल खराब करके रखा था उसने, और उन्हें रुद्रम पर तरस भी बहुत आता था। इसलिए कोई रुद्रम को डांटता भी नहीं था। डांटते तो वह मोह को भी नहीं थे, लेकिन समझाते थे। मानसी आगे आए और बोली, बेटा, रात को तुझे आइसक्रीम कहां से लाकर दे? घर पर सामान भी नहीं है, हम सुबह लाकर दे देंगे। मोह ने कहा, अभी चाहिए मुझे, अभी क्रेविंग हुई है, तो अभी खाऊंगी ना, सुबह खाकर क्या करूंगी? सुबह तो मुझे छोले भटूरे खाने हैं। रुद्रम ने इस पर हैरानी से उसे देखने लगा और फिर थोड़ा गुस्से से बोला, अपनी डाइट का सत्यानाश कर रखा है इस लड़की ने। मोह डर गई और भी ज्यादा गला फाड़कर चिल्लाने लगी। तो मोह ने कहा, ऐसे मत रो, बच्चे पर असर होगा। ये सुनते ही मोह चुप हो गई और उसने अपने पेट को सहलाया, जो थोड़ा सा बाहर आ गया था। उसने उसे पर टच करते हुए कहा, देखो आपके पापा कितने गंदे हैं। रुद्रम को रोना आ रहा था, तभी अचानक से मोह की चीख निकल गई। दर्शित आगे आया और उसने उसे पकड़ लिया। मोह को बहुत दर्द हो रहा था, मोह चिल्ला रही थी, उसे काफी दर्द हो रहा था। मोह का दर्द सुनकर मोह बिल्कुल घबरा गई और अपनी क्रेविंग भूल गई। अपना गला साफ करते हुए बोली, आप बैठिए, आप आए क्यों यहाँ पर मेरे पास? मैं तो यूं ही रो रही थी, मैं कौन सा अभी मनवाने वाली थी, मुझे तो पता है कि कहाँ से लेकर आओगे। रुद्र ने इस पर उसे घूर कर देखा, लेकिन फिलहाल उसे मोह की चिंता थी, उसे डांटने का बिल्कुल टाइम नहीं था। दर्शित ने कहा, मैं तुम्हारा पेट सहलाता हूँ। उसके बाद वो उसका पेट से हिलाने लगा। राधिका और माहिर भी उठ चुके थे। वो बोले, आप और बेबी ठीक हो ना, मम्मी? मोह ने रोते हुए कहा, पता नहीं, दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बच्चे बहुत जोर जोर से मार रहा है, जैसे उसे बाहर आने की जल्दी हो। मानसी ने कहा, लेबर पेन तो नहीं हो गया? कविता जी ने कहा, इतनी जल्दी? अभी तो 8वां महीना सिर्फ 10 दिन पहले शुरू हुआ है, इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगा। मानसी ने कहा, इसकी ट्रैवलिंग की वजह से बच्चा ऑलरेडी नीचे सरक गया है, क्या पता आ गया हो। कविता जी इस पर कुछ नहीं बोली। सच में लेबर पेन का भी दर्द हो सकता था, और इस वक्त मोह का चिल्लाना और उसका रोना इतना ज्यादा था कि किसी से देखा नहीं जा रहा था। मोह को भी घबराहट हो रही थी और उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए खुद से कहा, क्या मेरे साथ भी यह सब होगा? वो ऑलरेडी इस चीज के बारे में सोचकर बहुत घबराती थी। रुद्र ने कसकर उसे पकड़ा और कहा, तुम फालतू का दिमाग मत लगाओ। मोह ने अपना सिर उसके सीने में छुपा लिया और कहा, आप प्लीज इन्हें लेकर जाओ डॉक्टर के पास, मुझे इनका दर्द नहीं सहा जा रहा। दर्शित ने तुरंत मोह को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर कमरे से बाहर निकला। फिर वो मेंशन के बाहर आया। उसके साथ इस वक्त मानसी थी और साथ में अमरेंद्र जी थे। बाकी सब मोह ने घर पर रहने के लिए कहा था। मोह ने कहा था कि अगर सच में लेबर पेन का दर्द हुआ तो वह बता देंगे, और उसके बाद वह तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मानसी ने उसका सिर सहलाना शुरू कर दिया, लेकिन वहां को बहुत तेज दर्द हो रहा था। जब वह हॉस्पिटल पहुंचे तो स्ट्रेचर पर लेटाते ही डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा, आई थिंक बेबी इज कमिंग। दर्शित ने कहा, इसे कितना दर्द हो रहा है, आपको दिख रहा है? डॉक्टर ने कहा, लेबर पेन का दर्द है, हमें ऑपरेशन करना चाहिए। दर्शित ने कहा, लेकिन आपने तो नॉर्मल डिलीवरी कहा था। डॉक्टर ने कहा, लेकिन इनकी ट्रैवलिंग की वजह से बच्चा सरक गया है और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। नॉर्मल डिलीवरी से जान जाने का खतरा है, इसलिए ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। दर्शित डर गया, क्योंकि ऑपरेशन मोह नहीं करवाना चाहती थी। वो अपना पेट काटकर बच्चा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी नॉर्मल दर्द सहन कर लेगी, लेकिन शायद उसकी सहनशक्ति इतनी नहीं थी। उसने दर्द में कहा, जो करना है करिए डॉक्टर, ऑपरेशन करना है ऑपरेशन कीजिए, लेकिन प्लीज मेरा बच्चा निकालिए, यह मुझे अब नहीं जीने दे रहा है। मोह बुरी तरीके से चिल्ला रही थी।
एक नर्स ने इसका एक हाथ पकड़ा हुआ था और उसे कंबल में लपेटने लगी। तभी जोर का दर्द उठा मोह के पेट में और गुस्से में उसने उसके पैरों के बीच में मार दिया और वह नीचे जाकर गिर गई। डॉक्टर ये देखकर हैरान हो गए और उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर गए। मानसी ने फोन करके घर पर बता दिया कि शायद बच्चा आने वाला है, इसलिए सब प्रार्थना करने लगे कि वह और उसका आने वाला बच्चा सुरक्षित रहे। अंदर डॉक्टर डिलीवरी कर रहे थे, लेकिन मोह का दर्द था कि वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, जो दर्शित से सुना नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी उसे सुनना तो था ही। तभी अचानक से मोह बिल्कुल शांत हो गई और बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। लगभग 15 मिनट बाद एक नर्स बच्चों को सफेद रंग के कपड़े में लपेटकर बाहर आई और बोली, कांग्रेचुलेशंस, बेबी बॉय है। दर्शित के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उसे प्यार से अपने हाथ में लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया है। पहले अर्जुन, फिर माहिर और राधिका, और अब ये चार बच्चों की जिम्मेदारी उन दोनों के ऊपर थी, लेकिन दोनों जिम्मेदारी को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि हॉस्टल से अर्जुन का फोन है। दर्शित को समझ नहीं आया कि दिल्ली हॉस्टल से अचानक अर्जुन को फोन क्यों आया है। उसने फोन उठा लिया तो दूसरी तरफ से वार्डन ने बोला, सर, आपका बेटा आपसे कब से बात करना चाहता है। अचानक से अर्जुन रोने लगा। अर्जुन सिर्फ इस वक्त 7 साल का था और उसे अचानक से घबराहट होने लगी थी अपनी मम्मी के लिए। इसीलिए वार्डन को ना चाहते हुए भी आधी रात को उसे कॉल करना पड़ा। उसके बाद वार्डन ने अर्जुन को फोन दिया तो अर्जुन ने कहा, पापा, मैंने सपना देखा कि मेरा छोटा सा बेबी चला गया, मुझे छोड़कर भगवान जी के पास। दर्शित ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं बोलते बेटा, आपका छोटा सा बेबी अभी मेरे हाथ में है। इस पर अर्जुन बिल्कुल चुप हो गया। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसने कहा, आप सच कह रहे हो, मेरी छोटी सी बहन आई है। दर्शित ने कहा, भाई आया है बेटा, बहन नहीं आई। लगता है आप तीनों की किस्मत में सिर्फ एक ही बहन थी, राधिका। वो बाद में तीनों का सिर सहलाने लगा। सच में बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भी शांत ही थे। शायद चारों बच्चों में तेज लड़की ही निकली थी, और वह थी राधिका, क्योंकि माहिर भी शांत ही था और अर्जुन भी शांत ही था। सिर्फ राधिका थी जो काफी तेज और गुस्सैल थी। और फिलहाल इस छोटे से बच्चे को कोई कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि फिलहाल तो ये भी शांति से सो रहा था। नर्स ने कहा, अगर आपने अपना मन भर लिया तो मैं इसे लेकर जाऊं टेस्ट करवाने के लिए कि बच्चों को कोई बीमारी तो नहीं है। दर्शित ने उसे वह दे दिया। उसके बाद उसका चेकअप हुआ। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। 1 हफ्ते बाद मोह और बच्चा दोनों घर आ गए और उनका नामकरण किया गया, तो उसका नाम मोह ने दीपन रखा। मोह और दर्शित ने अपने बच्चों का नाम विवान रख दिया था और वो सब खुश थे। अब बारी थी मोह की डिलीवरी की। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीत रहा था। एक दिन जब कोई घर पर नहीं था, सिर्फ मोह अकेली थी और उसकी बहन थी। वह भी विवान के साथ थी और विवान को वह आराम से अपने गोद में लाकर सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बस गला फाड़कर रोए जा रहा था, क्योंकि विवान को दर्शन के साथ ज्यादा लगाव था। उसे सिर्फ दर्शित ही अपनी गोद में छुपाकर सुला सकता था। दर्शित फिलहाल कंपनी में था और मोह उसे चुप करवा रही थी। तभी उसे मोह के कमरे से अचानक से चीखने की आवाज आई। वो अचानक से घबरा गई। उसने विवान को गोद में लिया और बेड से उतरकर उसके कमरे की तरफ दौड़ी। वहां पर 2 नौकरानियां थीं। मोह ने देखा कि वह दोनों नौकरानियां बस भूत बनी नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी थीं। मोह को देख रही थी, जो अभी भी बेहोशी में हल्का हल्का कांप थी। वो तुरंत नीचे की तरफ झुकी और उसने कहा, मोह, क्या हुआ? मोह कुछ नहीं बोली, तो मोह दोनों नौकरानियों से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर ये चिल्लाई थी तो तुम इसे उठा नहीं सकती? इस पर वो दोनों चुप हो गईं। उसने तुरंत उन दोनों को कहा कि वह नौकरों को बुलाए। वो नौकरों को बुलाकर लेकर आए और फिर मोह ने विवान को अपनी गोद में उठाया। किसी तरीके से नीचे आई। वह भी आराम से विवान को अपनी गोद में लेकर नीचे आ रही थी और दूसरे हाथ में उसका फोन था। उसने हड़बड़ी में दर्शित की जगह रुद्र को कॉल कर दिया। उसने फोन कान से लगाए। दूसरी तरफ से रुद्र ने फोन पिक किया तो मोह ने कहा, दर्शित, मोह की तबीयत बिगड़ रही है, शायद उसका भी टाइम आ गया। रुद्र हैरान हो गया और बोला, व्हाट? पर इतनी जल्दी? अभी तो 7वां महीना खत्म हुआ है। अचानक से रुद्र की आवाज सुनकर मोह ने कान से हटकर फोन को देखा तो हैरान हो गई।
उसने वापस कान से लगाया और बोली, रुद्र प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं उसे अस्पताल लेकर जा रही हूँ। उसके बाद उसने फोन काटा और विवान को लेकर गाड़ी में बैठी। उसने मोह को अपनी गोद में रखा, जो बेहोश हो चुकी थी। वो जल्दी से हॉस्पिटल गए। बाकी सारे कुलदेवी के मंदिर गए हुए थे। उन्हें भी मोह ने फोन करके बता दिया और वह भी वहां से सीधा हॉस्पिटल आने के लिए निकल गए। सब हॉस्पिटल आ गए। मोह को आईसीयू में लेकर जाया गया और डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बिना होश में लाए उसका डिलीवरी नहीं हो सकती थी। ऑपरेशन करना पड़ता, और पहली डिलीवरी में ऑपरेशन दूसरे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता था। रुद्र घबराहट में इधर उधर चक्कर लगाकर आ रहा था। वो अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग सिर्फ अपनी बीवी के लिए छोड़कर आया था, क्योंकि उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने उन्हें बोल दिया था कि उसकी डिलीवरी का टाइम है। उन्होंने भी उसकी बात समझ ली थी और वह चले गए थे, पर उन्होंने कहा था कि वह 2 दिन बाद वापस मीटिंग करेंगे। तब रुद्र का होना बहुत जरूरी है। रुद्र ने उन्हें ओके कह दिया था और वह तुरंत कंपनी से निकल गया था। यहाँ डॉक्टर मोह को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत थी कि बस धीरे धीरे बिगड़ रही थी। डॉक्टर को लगा कि शायद किसी एक ही जान बचाई जा सकती है, और उन्हें लगा कि बाहर सबको बता देना चाहिए। इसलिए मोह ने नर्स को बोला कि वो वैक्यूम रेडी करें। शायद नॉर्मल डिलीवरी के लिए उन्हें वैक्यूम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो तो होश में नहीं आ रही थी। वो बाहर आए तो रुद्रम डॉक्टर के पास आया और बोला, मेरी अट्रैक्शन वह ठीक है ना? डॉक्टर ने थोड़ा सा उदासी भरा चेहरा दिखाया और कहा, पता नहीं, बट आई थिंक कोई एक को ही बचा पाएंगे हम, या तो बच्चा या तो माँ। रुद्र हैरान हो गया। वो गुस्से से उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोला, मुझे कोई एक नहीं चाहिए, मुझे दोनों चाहिए, किसी भी कीमत पर, वह भी सही सलामत, हेल्दी। कुछ भी कर डॉक्टर, लेकिन मुझे मेरी बीवी और मेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत चाहिए, वरना मैं तेरी बीवी बच्चों के साथ कुछ ऐसा कर दूंगा, इसके बारे में तू सोच भी नहीं पाएगा। अजय आगे आया और बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया, रुद्रम, छोड़ उसे। रुद्रम ने गुस्से से उसे छोड़ दिया और उसके बाद वो अंदर की तरफ चला गया आईसीयू में। वो मोह को देखने लगा, जो लगभग बेजान सी पड़ी हुई थी। उसने उसका चेहरा पढ़ा और कहा, अट्रैक्शन अट्रैक्शन, देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, होश में आओ। लेकिन मोह बिल्कुल भी होश में नहीं थी। रुद्रम उसके चेहरे पर झुका और अपने माथे से अपना माथा मिलाते हुए कहा, देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है 7-8 महीने में। इसका मतलब ही मुझे निकलना है। ऐसे कैसे छोड़कर जा रही हो? उठो, मैं कह रहा हूं, उठो। रुद्रम की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू मोह के चेहरे पर गिर रहे थे, जो कि एक अलग सी सेंसेशन मोह के बॉडी में पैदा कर रहे थे, जिससे उसके हार्मोन्स एक्टिवेट हो रहे थे। वो धीरे धीरे होश में आ रही थी। यह शायद एक मैजिक था। मोह ने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना शुरू किया और उसने रुद्रम को देखा। तभी उसके मुंह से चीख निकल गई, शायद दर्द की वजह से। रुद्रम हैरान हो गया। उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर अंदर आए और उन्होंने रुद्रम को कहा कि वह बाहर जाए, लेकिन रुद्र ने मना कर दिया। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी हस्बैंड आजकल रहते हैं। उसके बाद 2 डॉक्टर थे। दोनों ने मोह को कहा कि वो पुश करे नीचे की तरफ बच्चे को, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा था। उसने कहा, नहीं, नहीं हो रहा। उसकी आवाज काफी ज्यादा मरी मरी निकल रही थी। वो काफी थकी हुई सी लग रही थी। मोह कोशिश कर रही थी वो अपने पेट पर हाथ रखने को हुई। तभी डॉक्टर ने कहा, आप हाथ मत रखें, हम कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर बच्चे की पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करने लगे, पेट को हल्का हल्का सहलाते हुए, लेकिन हो नहीं रहा था। एक नर्स, जो कि चादर के अंदर थी और देख रही थी कि बच्चा बाहर आ रहा है या नहीं, लेकिन बच्चों के आने के नामोनिशान नहीं थे। उसने बाहर आकर कहा, प्लीज मैडम, पुश कीजिए। मोह कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। रुद्रम ने उसके माथे को प्यार से चूमा और धीरे धीरे वो कोशिश करने लगी। हल्का सा बच्चा बाहर आने को हुआ। उसे नर्स ने कहा, हाँ मैडम, प्लीज और अच्छे से पुश कीजिए। प्लीज, हम नहीं चाहते कि वैक्यूम जरा भी कोशिश करें आपके ऊपर। आप होश में आ गई है। मोह कोशिश करने लगी, लेकिन अब फिर से कुछ नहीं हो रहा था। रुद्रम ने उसका चेहरा पकड़ा और कहा, कोशिश करो। मोह ने कहा, वो नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। रुद्र ने वापस उसके माथे को प्यार से चूम लिया।
तो फिर से हल्का सा बच्चा बाहर की तरफ आने लगा। डॉक्टर ने यह चीज नोटिस की। उन्होंने रुद्रम से कहा, आप इनके लिप्स पर किस करते रहिए जब तक बच्चा बाहर नहीं आता, और मैडम आप कोशिश कीजिए कि आप पुश करें। रुद्रम हैरान हो गया, ये कौन सा तरीका था? डॉक्टर बोले, शायद ये बच्चे को बाहर आने का साइन है। वह चाहता हूं कि उनके पेरेंट्स एक दूसरे के करीब रहें, प्लीज। रुद्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह मोह के चेहरे पर झुक गया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। रुद्र ही सिर्फ किस कर रहा था, जबकि मोह दर्द में बच्चों को पुश करने की कोशिश कर रही थी। उसका दर्द बढ़ते जा रहा था। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी सारी आवाज उसके गले में अटक रही थी, क्योंकि रुद्र ने उसे पकड़ रखा था। बाहर मोह की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। उन्हें घबराहट हो रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं उसे कुछ हो न जाए। सबको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी और रुद्रम लगातार उसके होठों पर किस कर रहा था। थोड़ी देर में बच्चों की रोने की आवाज आई, लेकिन मोह की आवाज अभी भी नहीं आई। तो घर वालों को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। बच्चों की रोने की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज उठी। बच्चों की आवाज पर तुरंत रुद्रम में मोह को छोड़ दिया और मोह तो गहरी गहरी सांस लेने लगी। मोह का सारा दर्द रुद्र ने जैसे अपने अंदर ले लिया था किस करते हुए, और उसे मोह से जरा सी भी चिल्लाने की आवाज नहीं आई थी। वो सिर्फ गहरी गहरी सांस ले रही थी। लेकिन उसे अपने प्राइवेट पार्ट पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने रुद्रम से कहा, आप बाहर चले जाइए, हमें अभी स्टिचेस करने हैं। बाहर सबको बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि मोह की बिल्कुल भी चिल्लाने की आवाज नहीं आई थी। एक नर्स ने बच्चों को गोद में लिया और रुद्रम को बताया, आप अपने बेटे को लेना चाहते हैं? रुद्रम हैरान हो गया और बोला, बेटा। और फिर वो उसकी तरफ आया और उसने अपने खून से लथपथ बेटे को देखा। उसे डर लग रहा था। उसने कहा, पहले ये साफ कर दीजिए, प्लीज। नर्स ने कहा, आप बाहर जाइए, मैं इसके साथ सारे टेस्ट करवाकर आपको दे देती हूँ। फिर आप अपनी बेटे के साथ आराम से रहिए, रात तक आपकी बीवी को भी होश आ जाएगा। रुद्र ने अपना सिर हिला दिया और वह बाहर आ गया। वहीं पर पड़ी कॉटन से और वार्म वाटर से नर्स ने अच्छे से बच्चे को साफ किया और उसे बाथरूम में लिटाया। फिर दूसरे वाले गेट से वो टेस्टिंग रूम में चली गई, जहां पर बच्चों का टेस्ट होना था कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है। यहाँ डॉक्टर ने मोह को स्टिचेस लगा दिया। रुद्रम बाहर घबरा रहा था। उसने अपनी बेटे का चेहरा भी ध्यान से नहीं देखा था, क्योंकि वो खून से लथपथ था। इसीलिए मानसी उसके पास आई और बोली, तो इतना घबरा क्यों रहा है? सब ठीक है ना? वो हमारा प्यारा बच्चा है। रुद्र ने उसे गले लगा लिया, कुछ बोला नहीं। सबको और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा था? रुद्र ने कहा, मैं पापा बन गया, मम्मी, मेरा बेटा। सब खुश हो गए। तभी मोह आगे आए और उसने विवान को दर्शित को दिया और कहा, और मेरी बहन, वह तो ठीक है ना? तो रुद्रम ने उसे देखा और अपना सिर हिला दिया। सबने महादेव को शुक्रिया बोला कि दोनों ठीक ही थे। रात का वक्त, मोह को होश आ गया था और वो इस वक्त अपने प्यारे से बेटे को फीड करवा रही थी। इसी बीच रुद्र उसके लिए सलाद लेकर अंदर आया। जब उसने अपने बेटे को अपनी बीवी के सीने से लगे हुए देखा, तो उसे हल्की सी जलन हुई, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसके बेटे को फीड करवाना मोह का काम था। और उसका बेटा शांति से मोह के सीने को कस रहा था। रुद्र उसके पास आकर बैठा और बोला, लो सलाद खाओ। मोह ने अपना मुंह खोला और कहा, खिला दीजिए, मेरे दोनों हाथ बीजी हैं। रुद्र ने उसे अपने हाथ से सलाद खिलाया। फिलहाल उसे दलिया, खिचड़ी, सलाद, सूप ये सब खाना था। एक हफ्ते के बाद वह धीरे धीरे अपने खाने में चेंज कर सकती थी, लेकिन एकदम से तला हुआ या फिर स्पाइसी यह सब नहीं खा सकती थी। रुद्रम ने कहा, उसने मेरे काम पर अटैक कर दिया। मोह को समझ में नहीं आया, तो वो बोली, अटैक कर दिया? आपके बेटे ने किस पर अटैक कर दिया? वो तो अभी कुछ देर पहले आया था दुनिया में। उसके बाद उसने अपने प्यार से बेटे को अपने सीने से और प्यार से लगाया। तो रुद्र ने कहा, वो सो चुका है, अब तो उसे अपने सीने से दूर करो। मोह ने कहा, वो पी रहा है दूध, ऐसे सो रहा है। रुद्र ने कहा, वो सो चुका है, मैंने देख लिया। मोह ने कहा, वो पी रहा है। रुद्रम ने कहा, तो वह सोते सोते पी रहा होगा, उसे दूर करो, वह सो जाएगा। मोह ने उसे अपने आप से दूर कर दिया, और रुद्रम ने ध्यान से देखा, तो उसके प्यारे से बेटे ने उसकी मां के सीने को अच्छे से लाल कर दिया था। रुद्र उसे गुस्से से देखने लगा, तो मोह ने कहा, इसे क्यों गुस्से से देख रहे हो? रुद्रम ने कहा, इसलिए
पालने में मोह ने उसे प्यार से पहले लिटाया और झुककर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। वह नाजुक सी जान को काफी संभालकर उन दोनों ने पकड़ा हुआ था। तभी अचानक से मोह को अपने सीने पर रुद्रम का एहसास हुआ। उसने देखा कि रुद्रम उसके सीने पर झुका हुआ था। मोह बोली, आपका दिमाग खराब हो गया, क्या कर रहे हो? रुद्रम उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो क्या करूं? इसने मेरी प्रॉपर्टी पर अटैक कर लिया। मोह की आंखें बड़ी हो गईं, मतलब वो उसके सीने को प्रॉपर्टी बोल रहा है। मोह बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है। उसका काम है, वो मेरा दूध नहीं पिएगा, तो क्या पड़ोसी का पिएगा? रुद्रम ने कहा, कुछ भी हो, अब तुम्हें मुझे भी करना फीड करना पड़ेगा। और उसके बाद नॉनस्टॉप रुद्रम ने उसके दोनों सीने को चूमा। मोह एक अलग ही एहसास महसूस कर रही थी। रुद्रम ने उसे बिस्तर पर लिटाया। उसने उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं किया, बस उसके होठों को चूमा और थोड़ी देर तक उसके साथ प्यार करने लगा। 11 दिन बाद उन दोनों ने अपने बेटे का नाम रूहान सिंघानिया रखा। और ठीक 5 साल बाद, उसी दिन जिस दिन रूहान का 5वां जन्मदिन था, मोह को फिर से लेबर पेन हुआ था। और अगले 11 दिन बाद मोह ने अपनी प्यारी बेटी का नाम रखा उर्वी सिंघानिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।